So today we will start a new chapter, that is coordinate geometry. So before starting the chapter, just take a glance of the introduction of this chapter. See, coordinate geometry. Coordinate geometry means all this chapter includes the questions based on the Cartesian plane. Now what is Cartesian plane? See, Cartesian plane होता क्या है? Cartesian plane का मतलब है when two lines, one is vertical and one is horizontal, are perpendicularly falling on each other. Means perpendicularly falling on each other का मतलब है कि जो इनका intersection point है वहाँ पर एंगल 90 होता है. So कार्टेशियन प्लेन का मतलब है जब एक हॉरिजॉन्टल लाइन और एक वर्टिकल लाइन एक दूसरे के ऊपर गिरती हैं, देन इस कंडीशन में जो पॉइंट्स हैं वो एक ऑर्डर्ड पेयर के अंदर इस प्लेन के ऊपर लिखे जाते हैं. ये पूरा जो सिस्टम है, इस पूरे सिस्टम को कार्टेशियन प्लेन कहते हैं. और कार्टेशियन प्लेन जो नाम है वो एक साइंटिस्ट रेने डेस्कार्टेस के नाम पर दिया गया था. सी, द नेम ऑफ साइंटिस्ट इज रेने डेस्कार्टेस. इनके नाम पर ये जो सिस्टम है इसको नाम दिया गया था बिकॉज ये सिस्टम इन्होंने ही बताया था दैट व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ दिस सिस्टम इन मैथमेटिक्स. सो ये है पूरा कार्टेशियन प्लेन. नाउ अभी अपन ने एक वर्ड यूज़ किया था ऑर्डर्ड पेयर. सी, यहाँ पर होते हैं दो एक्सिस. एक होता है एक्स एक्सिस, ये भी एक्स एक्सिस है. जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो एक एक्स एक्सिस कहलाती है और जो वर्टिकल लाइन है वो कहलाती है वाई एक्सिस. सी, एक्स एक्सिस के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो ऐसे लिखे जाते हैं. यहाँ पर एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स आते हैं और जो वर्टिकल लाइन है दैट इज़ वाई, वो वाई एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स लिखे जाते हैं. जो कोऑर्डिनेट्स है वो अगर आप इस तरीके से लिख रहे हो तो ये एक तरीका कहलाता है ऑर्डर्ड पेयर. सी, इसको अपन आगे और देखेंगे बट बिफोर दिस नाउ सी हियर. अब टू डायमेंशनल ज्योमेट्री की बात करते हैं. टू डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम जो होता है उसके अंदर अपने पास दो तरह के सिस्टम्स होते हैं. कौन कौन से दो तरह के सिस्टम होते हैं? सी, अपने पास होते हैं, एक तो है कार्टेशियन और रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट जो कि इस तरह से लिखा जाता है, और एक होता है पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम. सी, कार्टेशियन रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम ये अपने अभी कोर्स में है. 9th और 10th क्लास के अंदर यही वाला जो सिस्टम है वो काम में आता है. और दूसरा जो सिस्टम है पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये अपने कोर्स के अभी अंदर नहीं है. सो इसको इतना ज़्यादा स्टडी नहीं करेंगे, जस्ट इसका एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन आपको मैं दे दूंगा. सी, अगर अपन बात करें कार्टेशियन और रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम की, तो कार्टेशियन और रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम पूरा ये वाला कहलाता है जिसके अंदर एक एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट होता है और एक वाई एक्सिस का कोऑर्डिनेट होता है. और इस पूरे कोऑर्डिनेट को अपन एक पेयर में लिखते हैं जिसको कि ऑर्डर्ड पेयर बोला जाता है. इसको बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर. ठीक है, ये जो सिस्टम है पूरा इसको ऑर्डर्ड पेयर में लिखा जाता है. नाउ अब बात करते हैं अपन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम की. तो पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है? पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो लिखे जाते हैं आर थीटा से, आर कॉमा थीटा. नाउ आर क्या होता है? सी, ये होता है आर और ये जो एंगल है ये एंगल होता है थीटा. इस एंगल को वेक्टोरियल एंगल भी कहा जाता है. इसको वैसे वेक्टोरियल एंगल ही कहते हैं. ठीक है, और जो आर है उस आर को अपन कहते हैं रेडियस वेक्टर. सी, जो आर है उसको अपन कहते हैं रेडियस वेक्टर. ये आर को रेडियस वेक्टर कहा जाता है और इस एंगल को कहा जाता है वेक्टोरियल एंगल. सी, ये जो सिस्टम होता है इसके अंदर जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो वेक्टर फॉर्म के अंदर लिखे जाते हैं. तो ये पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है जो कि अपने अभी कोर्स में नहीं है, तो इसको अपन और ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे. अपने कोर्स में है सिर्फ कार्टेशियन और रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, इसको अपन डिटेल के अंदर पढ़ेंगे. तो अब यहाँ पर देखते हैं अब इसके अंदर और क्या क्या चीज़ें हैं. सी, जब भी दो लाइनें, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल, ये दोनों लाइनें एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलरली आती है तो उसे एक कार्टेशियन प्लेन कहा जाता है. इसके अंदर आपके पास एक होता है एक्स एक्सिस जो कि हॉरिजॉन्टल होता है
और एक होता है वाई एक्सिस जो कि वर्टिकल होता है। ये होती हैं एक्सिस, कोऑर्डिनेट एक्सिस इनको कहते हैं। सेकेंड थिंग इसके अंदर आती है क्वाड्रेंट्स। नाउ व्हाट आर क्वाड्रेंट्स? क्वाड्रेंट्स किसे कहते हैं? तो अब आप देखो, क्वाड्रेंट्स होते हैं अपने पास 4 तरह के। 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं, जिनमें से ये वाला होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये होता है आपके पास सेकंड क्वाड्रेंट, ये होता है थर्ड क्वाड्रेंट, और ये होता है फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है। नाउ फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ क्वाड्रेंट होते क्या हैं? सी, फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए अगर अपन बोले, सी इससे पहले एक चीज़ और बता दूं आपको कि ये होता है ओरिजिन। ओरिजिन का मतलब क्या है? ओरिजिन का मतलब होता है द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ टू लाइन्स। टू लाइन्स मीन्स एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। तो हॉरिजॉन्टल और सो अपन बात कर रहे थे इंटरसेक्शन पॉइंट की। तो इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होता है कि जिस पॉइंट के ऊपर एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल लाइन आकर के मिलती है, उस पॉइंट को अपन इंटरसेक्शन पॉइंट कहते हैं। और इस पॉइंट को अपन डिनोट करते हैं ओ से। ओ मतलब ओरिजिन। सी, ये वाला जो पॉइंट है ये ओरिजिन कहलाता है। और ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स होते हैं 0 0 0 0। क्यों होते हैं? क्योंकि यहाँ आपके पास एक्स एक्सिस के लिए भी स्टार्टिंग होता है और वाई एक्सिस के लिए भी स्टार्टिंग होता है। तो स्टार्टिंग जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो होते हैं 0 0। ठीक है, तो ये बात हो गई अपनी ओरिजिन की। नाउ अब जो अपना टॉपिक था क्वाड्रेंट्स। सी, क्वाड्रेंट्स होते हैं आपके पास 4, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। सी, फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या है? फर्स्ट क्वाड्रेंट है आपके पास में एक्स ओ वाई। ठीक है, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, थोड़ा अच्छे तरीके से आप लोगों को दिख जाएगा। सी, फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करें अगर अपन, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट अपने पास होता है एक्स ओ वाई। एक्स ओ वाई मतलब ये वाला एक्स, ये सेंटर जो है ओरिजिन वो ओ, और ये वाई। तो ये वाला जो पोर्शन है वो कहलाता है फर्स्ट क्वाड्रेंट। फिर अपन बात करते हैं सेकंड क्वाड्रेंट की। तो सेकंड क्वाड्रेंट अपने पास होता है एक्स डैश। सी, ये हो गया अब एक्स डैश। एक्स डैश क्यों है? सी, 0 से यानी कि ओ से एक्स तक पॉजिटिव वैल्यूज़ होती हैं, ओ से एक्स डैश तक नेगेटिव वैल्यूज़ होती हैं, ओ से वाई तक पॉजिटिव, और ओ से नीचे वाई डैश तक नेगेटिव वैल्यूज़। ओके, सो इसीलिए अब अपन सेकंड क्वाड्रेंट की बात करते हैं। तो ओ एक्स डैश और ये वाई। ठीक है, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, एक्स डैश ओ वाई। ये होता है आपका एक्स डैश ओ वाई, ये होता है आपका सेकेंड क्वाड्रेंट। नाउ कम्स द थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट क्या होता है? थर्ड क्वाड्रेंट में आपके पास आता है ये वाला हिस्सा। ठीक है, इस हिस्से को बोलते हैं अपन एक्स डैश ओ वाई डैश। सी, एक्स डैश ओ वाई डैश। सो दिस पोर्शन इज नोन एज द थर्ड क्वाड्रेंट। नाउ द लास्ट इज फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट क्या होता है? फोर्थ क्वाड्रेंट का पोर्शन होता है एक्स ओ एंड वाई डैश। ओके, सो एक्स ओ एंड वाई डैश। तो ये जो हैं ये होते हैं 4 क्वाड्रेंट्स। ठीक है, ये 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं अपने पास कार्टेशियन प्लेन के अंदर। ये था आपका सेकेंड पॉइंट इसको लेकर के। नाउ अब बात करते हैं अपन थर्ड पॉइंट की। तो थर्ड पॉइंट अपने पास होता है साइन कन्वेंशंस। ओके, साइन कन्वेंशंस का मतलब है कि कौन कौन से साइन अपन यूज़ करते हैं और किस वैल्यू में, किस क्वाड्रेंट के अंदर प्लस या माइनस मीन्स पॉजिटिव और नेगेटिव साइंस को यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो अगर अपन फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करें तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर अपने पास एक्स एक्सिस जो है वो होती है पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब है ग्रेटर देन 0। सो यहाँ पर अपन बात करते हैं एक्स एक्सिस की, जिसकी वैल्यू होती है 0 से बड़ी, इसका मतलब वो पॉजिटिव है। और अगर अपन वाई एक्सिस की बात करें तो वाई एक्सिस जो है वो भी क्या होता है? 0 से बड़ा। इसीलिए अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करते हैं तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर एक्स की वैल्यू पॉजिटिव होती है और वाई की वैल्यू भी पॉजिटिव होती है, क्योंकि दोनों वैल्यूज़ जो हैं वो 0 से बड़ी हैं। अब अपन सेकंड क्वाड्रेंट पे आ जाते हैं। तो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर
यहाँ आप देख सकते हो कि सेकेंड क्वाड्रेंट जो है वहाँ x की वैल्यूज़ नेगेटिव आ रही हैं, इसका मतलब x की वैल्यू जो है वो 0 से छोटी हैं, और y की वैल्यूज़ जो हैं वो है बड़ी, किससे बड़ी, 0 से बड़ी है, तो वो हैं पॉजिटिव वैल्यूज़। सेकेंड क्वाड्रेंट में y की वैल्यू 0 से बड़ी है इसलिए पॉजिटिव, और सेकेंड क्वाड्रेंट के अंदर x की वैल्यू 0 से छोटी है इसलिए वो नेगेटिव है। अब अपन आते हैं थर्ड क्वाड्रेंट पे। थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर x की वैल्यूज़ आर स्मॉलर देन 0 एंड y की वैल्यू भी 0 से छोटी है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पर भी नेगेटिव है और यहाँ पर भी नेगेटिव वैल्यूज़ हैं। ये चीज़ आपने नंबर लाइन पर देखी होंगी नंबर सिस्टम वाले चैप्टर के अंदर कि 0 से छोटी वैल्यूज़ को नेगेटिव वैल्यूज़ कहा जाता है और 0 से बड़ी पॉजिटिव वैल्यूज़। ठीक है, तो थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर आपकी x की वैल्यू 0 से छोटी और y की वैल्यू भी 0 से छोटी है। फिर फोर्थ और लास्ट क्वाड्रेंट के अंदर x की जो वैल्यूज़ हैं वो पॉजिटिव हैं, इसका मतलब x की वैल्यू 0 से बड़ी हैं और y की वैल्यूज़ जो हैं वो 0 से छोटी हैं। सी ये जो हैं वो होते हैं साइन कन्वेंशंस। सी अगेन यहाँ पर मैं आप लोगों को एक दूसरे तरीके से समझा देता हूँ जिससे कि साइन कन्वेंशंस आपके लिए इजी हो जाएगा समझना। ठीक है, कैसे? यहाँ पर अपन लिखते हैं x और यहाँ लिखते हैं y। यहाँ अपन लिख देते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, यहाँ सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, तो अब यहाँ पर अपन साइन लिखते हैं। साइन कौन से होंगे? अब यहाँ देखो, सी फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर x की वैल्यू 0 से बड़ी है इसका मतलब प्लस, और y की वैल्यू भी 0 से बड़ी है इसका मतलब प्लस। सेकेंड क्वाड्रेंट के अंदर x की वैल्यू 0 से छोटी है इसका मतलब माइनस, और y की वैल्यू 0 से बड़ी है इसका मतलब प्लस। थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर दोनों ही वैल्यूज़ जो हैं वो 0 से छोटी होती हैं इसलिए नेगेटिव नेगेटिव, और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर अपने पास x की वैल्यू 0 से बड़ी इसलिए प्लस और y की वैल्यू 0 से छोटी है इसलिए होता है माइनस। तो ये होते हैं अपने साइन कन्वेंशंस जो कि यूज़ किए जाते हैं अपन को जब भी सॉल्व करना होता है किसी क्वेश्चन को या किसी पॉइंट को आपको कार्टेशियन प्लेन के ऊपर प्लॉट करना है, तो उस केस में ये वाली वैल्यूज़ को, इस साइन कन्वेंशंस को यूज़ किया जाता है। ठीक है, आई थिंक ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कौन सा साइन किस क्वाड्रेंट के अंदर यूज़ किया जाता है, और ये सारी चीज़ें कब काम आएंगी? जब आपके पास कोई पॉइंट प्लॉट करने के लिए आएगा। ठीक है, तो ये अपनी बात हो गई अभी एक कार्टेशियन प्लेन की और उसके साइन कन्वेंशंस की, उसके कोऑर्डिनेट्स की और उसके एक्सिस की। और पॉइंट ऑन बात करते हैं, पॉइंट ऑन एक्सिस। पॉइंट ऑन एक्सिस, दिस इज द लास्ट पॉइंट रिलेटेड टू द कार्टेशियन प्लेन। लास्ट पॉइंट चैप्टर का लास्ट नहीं, लास्ट पॉइंट मतलब इंट्रोडक्शन का लास्ट पॉइंट। ठीक है, ठीक है। पॉइंट ऑन एक्सिस, पॉइंट ऑन एक्सिस का मतलब है जैसा कि आपको बताया कि वर्टिकल लाइन जो है वो वाई एक्सिस है और जो हॉरिजॉन्टल है वो एक्स एक्सिस कहलाती है। अब अगर आप लोगों के पास कोई ऐसा पॉइंट आ जाए जो कि सिर्फ एक्स एक्सिस पे आ रहा है, वाई पर नहीं है, और अगर कोई पॉइंट वाई पर है एक्स पर नहीं है, तो उस पॉइंट को पॉइंट ऑन एक्सिस कहा जाता है। ठीक है, पॉइंट ऑन एक्सिस का मतलब है कि अगर आपके पास में कोई भी पॉइंट, सपोज ये वाला पॉइंट है, ये तो O है, O मीन्स ओरिजिन कहलाता है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट सपोज आपके पास 1, ये सिर्फ x एक्सिस पर है, तो इस कंडीशन में y एक्सिस पर कोई भी पॉइंट या कोई भी कोऑर्डिनेट ना होने की वजह से इस कंडीशन में y की वैल्यू जो है वो हो जाती है 0। ठीक है, तो अपन इसको कैसे लिखेंगे? कोऑर्डिनेट ऑन x एक्सिस, कोऑर्डिनेट ऑन x एक्सिस। तो उस केस में देन y कोऑर्डिनेट will be 0. Okay, if coordinate on x axis then y coordinate will be 0. और दूसरी बात, if coordinate on y axis, अगर y axis के ऊपर कोई पॉइंट आ जाता है then x coordinate will be 0.
अगर आपके पास y एक्सिस पर कोई पॉइंट आता है तो x की वैल्यू 0 होगी और x एक्सिस पर कोई पॉइंट आता है तो y की वैल्यू 0 होगी। सी अब यहाँ पर एक चीज़ और आती है कि x कोऑर्डिनेट को, सी दिस इज द इम्पॉर्टेंट थिंग दैट कि अगर आपके पास x एक्सिस पर कोई कोऑर्डिनेट आता है तो उसको दूसरे नाम से भी बोल सकते हैं। x कोऑर्डिनेट को अपन दूसरे नाम से यानी कि एब्सिसा के नाम से भी बोलते हैं और y कोऑर्डिनेट जो होता है उसको अपन ऑर्डिनेट के नाम से भी बोलते हैं। ठीक है, x कोऑर्डिनेट का मतलब एब्सिसा और y कोऑर्डिनेट का मतलब ऑर्डिनेट। ठीक है, अब अपन एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज आपको एक पॉइंट दे दिया है, आपके पास पॉइंट दे देते हैं हम -3, 5। ओके, -3, 5 इसका मतलब है ये है x की वैल्यू और ये है y की वैल्यू। अपन को यहाँ पर पॉइंट को बताना है तो यहाँ बना लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5, -1, -2, -3, -4 एंड -5। 1, 2, 3, 4 एंड 5, -1, -2, -3, -4 एंड -5। ठीक है, अब अपन इस पॉइंट को बनाते हैं तो -3 x की वैल्यू है, यहाँ आपके पास x की वैल्यू -3 आ गई। ठीक है, और y की वैल्यू 5 है तो यहाँ अपने पास y की वैल्यू 5 आ गई। किसी भी कार्टेशियन प्लेन में जब भी आपको कोई पॉइंट को अगर प्लॉट करना होता है तो क्या करते हैं, जो भी आपको पॉइंट दिया है सबसे पहले वो ले लो, फिर सेंटर पे आ जाओ। सेंटर से अपन स्टार्ट करते हैं। x की वैल्यू -3 है, मतलब अपन को लेफ्ट साइड में मूव करना है तो लेफ्ट में अपन -3 तक आ गए। ये आ गया अपने पास x का कोऑर्डिनेट। y पे अपने पास प्लस वैल्यू है 5 तो अपन ऊपर की तरफ चलेंगे और ऊपर अपने पास 5 पॉइंट के ऊपर आकर के एक कोऑर्डिनेट आ जाता है। यहाँ से अपन मूव करना स्टार्ट करते हैं ऊपर तक और फिर इसको अपन मिला देते हैं यहाँ पे 5 से। तो ये वाला जो पॉइंट है, लेट दिस पॉइंट बी P और इसको अपन देंगे -3, 5। सी -3, 5 का मतलब है कि x की वैल्यू -3 और y की वैल्यू 5। तो यहाँ पर अगर आपसे एब्सिसा की वैल्यू पूछी जाए कि एब्सिसा क्या होगा तो एब्सिसा मतलब x की वैल्यू और वो है -3, और ऑर्डिनेट अगर आपसे पूछा जाता है कि ऑर्डिनेट क्या होगा तो वो वैल्यू है y की यानी कि 5। ठीक है, जो कोऑर्डिनेट्स आपके पास होते हैं उन कोऑर्डिनेट्स को आप या तो x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट बोल सकते हो और या फिर उसको दूसरे तरीके से एब्सिसा और ऑर्डिनेट भी कहा जा सकता है। तो ये है अपने पास एक इंट्रोडक्शन इस पूरे चैप्टर का। सो व्हेन यू सी दिस वीडियो जस्ट ट्राई टू नोट डाउन ऑल द थिंग्स, सारी चीज़ों को नोट डाउन करने की कोशिश करना और एक बार नहीं 2-3 बार इस वीडियो को देखना। आई थिंक आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो ये एक इंट्रोडक्शन है, बाद में अपन इसके क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये आपका आज का इंट्रोडक्शन। देन इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल सॉल्व द क्वेश्चंस। थैंक यू।